क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को मार कर दफन करने के बाद भी खूनी पकड़ा गया हो? क्योंकि जो मारा है और जो मरा है, दोनों के अंदर एक ट्रैकिंग चिप थी, जिसके कारण पुलिस को उनका पता लग रहा है। इसी चीज़ पर आज की हमारी कहानियाँ हैं कि कैसे भविष्य में हर इंसान के अंदर एक ट्रैकिंग चिप है और उसका गुनाह करना मुश्किल हो गया है। पर गुनहगार तो हमेशा एक कदम आगे होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की ये कहानी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक इंसान जिसका नाम जो है, वो बंदूक लेके एक खेत में खड़ा है और अचानक से उसके सामने एक इंसान आता है जिसका सर ढका हुआ है और हाथ बंधे हैं, और जो उसे गोली मारता है और उसके पीठ पर बंधे चांदी के बिस्किट निकाल लेता है जो उसकी फीस है। उसके बाद वॉइस ओवर में हमें पता चलता है कि जो एक लूपर है और उसका काम है कि पैसों के लिए लोगों को मारना जो कि भविष्य से भेजे गए हैं। इसकी तरह और कई लूपर होते हैं जो पैसों के लिए ऐसे खून करते रहते हैं। और मान लो कभी चांदी की बिस्किट के जगह उनको मरे हुए इंसान के ऊपर सोने के बिस्किट मिले, तो उन्होंने अपने ही बूढ़े वर्जन को मार दिया। मतलब उन्होंने लूप बंद कर दिया। इसी तरह जो कि लाइफ चल रही है, उठो, भविष्य से आए इंसान को ख़त्म करो, उसे ठिकाने लगाओ, रात को नशा करो और लाइफ एंजॉय करो। तो एक रात जो जब घर पर होता है, उसका एक दोस्त सेत डरा हुआ उसके घर पर आता है और बताता है कि सेत का बूढ़ा वर्जन उसका टारगेट था, पर वो उसे मार नहीं पाया और उसका बूढ़ा वर्जन भाग गया। अब जो लूपर है, उनका एक नियम है कि उनको अपना टारगेट पूरा करना होता है, और अगर मान लो गलती से उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया तो फिर उनका मरना तय है। अब इसकी वजह से लूपर का जो बॉस है वो अब सेत को मारना चाहता है और उसने अपने कुछ आदमी भेजे हैं सेत को मारने के लिए। पर सेत रिक्वेस्ट करता है जो को कि यार प्लीज़ मुझे बचा लो, और सेत उसे अपने घर में छुपा देता है। अब सेत जो के घर पे ना मिलने की वजह से उन लोगों को शक हो जाता है जो पे, और जो को वो लोग अपने बॉस के पास ले जाते हैं जिसका नाम एब है। और उसे रेन मेकर जो भविष्य का बॉस है उसने भेजा है लूपर्स को संभालने। अब एब जो से पूछता है कि सेत कहाँ है, यही बता दो, या फिर उसने जो भी कमाया है आज तक वो सब कहाँ रखा है, उसका जगह बता दो। तो जो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो बता देता है कि उसने सेत को घर में ही छुपाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेत का बूढ़ा वर्जन कहीं घुसने का प्रयास कर रहा है। तभी उसके हाथ पे कुछ लिखा हुआ दिखता है और वो समझ जाता है कि शायद उसके यंग वर्जन को एब के आदमियों ने पकड़ लिया है और वो उसे टॉर्चर कर रहे हैं। और उस पे जो एड्रेस था वो वहाँ पे जाने के लिए निकल पड़ता है। बट रास्ते में ही जाते जाते वो देखता है कि उसकी उंगलियाँ कट रही है, नाक कट रही है, एंड ऐसे करते करते जब वो पहुँच जाता है उस एड्रेस पे, तो एब के आदमी उसे गोली मार के ख़त्म कर देते हैं। अब इस बात का अफसोस तो होता है जो को, पर वो अपना काम जारी रखता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अपनी बंदूक लेके अपने टारगेट का इंतज़ार कर रहा है, तब एक इंसान उसके सामने बिना बास के प्रकट होता है और जो समझ जाता है ये उसका ही बूढ़ा वर्जन है और अब उसे खुद के बूढ़े वर्जन को मार के लूप बंद करना होगा। बट ओल्ड जो चालाकी से बच जाता है और वहां से भाग जाता है। अब इस कारण एब के लोग अब दोनों को ढूंढ रहे हैं ताकि उनको मार के लूप बंद कर सके। अब जब यंग जो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि एब ने उसके आदमी उसको मारने के लिए उसके घर पे भेजे हैं, और वो वहां से भागने की कोशिश में गिर के बेहोश हो जाता है। अब दूसरी और हमें ओल्ड जो की कहानी दिखाते हैं कि वो कैसे भविष्य से आया है और यंग जो को बचा के उसे सेफ जगह छोड़ के चला गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओल्ड जो अपने मकसद से आया है और उस काम में लग गया है, और तभी उसके हाथ पे भी कुछ पता लिख के आता है जहां उसे यंग जो मिलने बुला रहा है, और ओल्ड जो उसे मिलने वहां चला भी जाता है। अभी यहाँ पे एंगजो का मकसद सिर्फ ओल्जो को मार के अपनी जान बचाना होता है।
और उसी जगह ओल्ड जो उसे बताता है कि कैसे उसने अपने 30 साल गुजारे, जहाँ उसे एक लड़की मिली जिससे उसे प्यार हुआ, और उस लड़की ने जो कि सारी बुरी आदतें छुड़ा दी और एक अच्छा इंसान बना दिया। पर रेन मेकर उसे भविष्य से अतीत में भेजते समय उसके बीवी को मार देता है, और वो अब इस रेन मेकर का बदला लेने अतीत में आया है ताकि उस रेन मेकर को बचपन में ही मार दे और उसकी बीवी को मरने से बचा सके। तभी एब के लोग उनको मारने वहाँ पे आ जाते हैं। अब ओल्ड और एंगजो वहाँ से भाग जाने में सफल तो होते हैं, बट उसी हाथापाई में एंगजो को ओल्ड जो के पास से एक चिट्ठी मिलती है जिसके ऊपर कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं, और एंगजो समझ जाता है कि शायद ये रेन मेकर का एड्रेस हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंग जो किसी खेत में छुप के किसी घर की तरफ देख रहा है जिसमें सारा नामक एक औरत अपने बेटे सीद के साथ रह रही है। ये वही कोऑर्डिनेट वाला घर हो सकता है। तो जो को देख के सारा अपनी बंदूक लेके वहां आके उसे भाग जाने कहती है, और एंग जो वहां से कहीं और जाके छुप जाता है। जब रात हो जाती है तब एक अनजान इंसान सारा के घर की ओर आता दिखाई देता है, और वहां सारा को बचाने के लिए यंग जो आ जाता है। पर वो अनजान इंसान एक भिखारी होता है जो खाने की खोज में वहां आया होता है। अब जो के हाथ में गन देके वो अनजान इंसान वहां से भाग तो जाता है, और तभी एंग जो को वहां उल्टियां होने लगती है क्योंकि उसने अपना ड्रग का डोज नहीं लिया था। अब ये सब देख के सारा जो को गराज में सोने देती है ताकि उसने सारा की मदद करनी चाहिए। सुबह होने पर जब सारा उसे जाने बोलती है तो जो उसे चिट्ठी दे के पूछता है कि इस पे जो कोऑर्डिनेट है वो उसके घर के है क्या। और सारा जब वो चिट्ठी देखती है तो वो बोलती है कि कोऑर्डिनेट्स तो इसी घर के हैं, और साथ में वो ये भी देखती है कि वहाँ एक अनजान नंबर लिखा है, जो देख के सारा सरप्राइज हो जाती है और गन जो पे तान देती है और पूछती है कि वो है कौन और ये नंबर उसके पास कैसे आया। तब जो उसे बताने लगता है कि वो एक लूपर है और एक भविष्य से आया इंसान जो उसके हाथ से भाग गया है, उसके पास ये कोऑर्डिनेट मिले हैं और वो उस जगह जाके किसी को मारने वाला है ताकि जो भविष्य का रेन मेकर है कभी पैदा ही ना हो और उसकी बीवी मरने से बच जाए। तब सारा उसे बताती है कि वो नंबर सीद का बर्थ डेट है और आखिरी कुछ अंक अस्पताल का कोड है, और जो को ये भी पता चलता है कि उस दिन कुल 3 बच्चे वहाँ पैदा हुए थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओल्ड जो दूसरे कोऑर्डिनेट पर जाके वहाँ के एक बच्चे को मार देता है। अब 3 बच्चों में से एक तो खत्म हो गया, जिसे ओल्ड जो भविष्य का रेन मेकर समझता है। इधर हम देखते हैं कि सारा को अब पता चलता है कि सिद की जान को खतरा है, तो वो जो को पूछती है कि क्या वो सिद को बचाने में उनकी मदद करेगा। तो जो बोलता है उसे सिद या सारा से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना चाहता है ताकि उसकी जान बच जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद और सारा कोई पजल गेम खेल रहे हैं, और खेलते समय सिद सारा को बोलता है जो उन लोगों की हिफाजत के लिए वहाँ रुका है, सारा को भी उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस पे सारा इनकार करती है, तो उनमें बहस होने लगती है। तब हमें पता चलता है कि सिद के पास टेलीकिनेसिस की पावर है और वो गुस्से में चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। अगली सुबह सारा के घर पर एक इंसान आता है और खुद को पुलिस बताता है, और वो भागे हुए मुजरिम की तलाश कर रहा है, और सारा को जो की फ़ोटो दिखा के पूछता है कि इसे कहीं देखा है क्या। तो सारा उसका नाम जवाब दे के टाल देती है, तो वो इंसान वहाँ से निकल जाता है। अगले सुबह जब हम देखते हैं वो इंसान वापस आके सारा को पकड़कर गन माथे पर रख के खड़ा है। तो जो वहाँ आके देखता है और सारा को बताता है कि ये जस्सी है और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम साइड में बैठ सकती हो, शायद ये मुझे लेने आया है। और उसी वक्त सीध जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था वो गन देख के थोड़ा घबरा जाता है, और उसकी टेलीकिनेसिस पावर ऑन हो जाती है, और जिसकी वजह से चीज़ें हवा में उड़ने लगती है। और जो को समझ आता है कि सीध के पास टेलीकिनेसिस शक्तियाँ हैं, और वो अक्सर जब भी घबराया या गुस्से में होता है तो उन शक्तियों को काबू में नहीं रख पाता, और उस वजह से घर में धमाका होता है और जस्सी वहाँ मारा जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओल्ड जो तीसरे पते पर जाके वहाँ बच्चे को मारना चाहता है, पर एब के लोग उसका पहले से ही वहाँ इंतज़ार कर रहे थे।
और उसे पकड़ के एब के पास ले जाते हैं। तो ओल जो वहाँ एक एक करके सबको मार देता है और सारा के घर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ सारा सीध को लेके भागने में लगी होती है। तभी उन लोगों को रास्ते में ओल जो दिख जाता है और सीध की टेलीकिनेसिस शक्तियाँ वहाँ जग जाती है और उसके कारण उनकी गाड़ी पलटी हो जाती है। अब सीध और सारा ओल जो से बचने के लिए खेतों में भागने लगते हैं और ओल जो उन पे गोलियां चलाने लगता है। तभी सिद डर के कारण अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चीज़ें कंट्रोल करने लगता है और फिर से वहाँ धमाका हो जाता है, जिससे सारा और ओल जो हवा में थे वो नीचे गिर जाते हैं। और उसी दौरान एंग जो वहाँ गाड़ी लेकर आ रहा होता है, लेकिन धमाके की वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है। अब फिर से ओल जो गन लेकर सिद पे एम करता है और शूट करने ही वाला होता है कि उनके बीच सारा आ जाती है और ओल जो उसे हटने बोलता है, लेकिन वो नहीं हटता। तभी हम देखते हैं कि एंग जो सोच में पड़ता है कि अगर मान लो सारा को ओल जो मार देता है तो सिद अकेला बड़ा होगा और उसके अंदर फिर से गुस्सा और नफरत भरा रहेगा और शायद वो इसकी वजह से रेन मेकर बन जाएगा। और सोचता है कि क्या हो अगर सारा मरे ही ना, जिसके कारण सिद को अकेला बड़ा नहीं होना पड़ेगा, उसके अंदर जो नफरत है वो होगी ही नहीं और रेन मेकर कभी बनेगा ही नहीं। अगर ये सब होने से उसे बचाना है तो उसके पास एक ही उपाय है। ये सोचते हुए खुद को गोली मार के ख़त्म कर देता है, जिससे भविष्य का जो ओल जो है वो गायब हो जाता है और इस तरह सिद मरने से बच जाता है और इस तरह हमारी कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो ने खुद को ख़त्म करके टाइमलाइन बदली होगी क्या? क्या सिद कभी रेन मेकर बना होगा कि नहीं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे जिसका भी आंसर अच्छा लगा उसे मैं अगले वीडियो में मेंशन करूँगा। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।